अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में और एमडीकेट और ईकेट जो हम ऑनलाइन जूम क्लासेस चला रहे हैं उन क्लासेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के पेपर की या हम बात करें मेडिकल के पेपर की, तो एमडीकेट जो एग्ज़ाम होता है वो एक पीएमडीसी के मुताबिक होता है। पीएमडीसी एक सिलेबस देती है हर साल, और वैसे काफ़ी मतलब कि जो सिलेबस होता है वो रिपीटेड होता है। मतलब जैसे कि 2025 का सिलेबस था वो 2026 में भी वही अप्लाई होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो होती हैं वो कुछ चैप्टर्स जो होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो कुछ चेंज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चेंज नहीं होते हैं। तो जो एमडीकेट का पेपर होता है वो पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक होता है। तो एक पॉइंट्स तो ये चीज़ क्लियर है कि पीएमडीसी क्या करता है कि कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट करके देता है, कुछ चैप्टर्स सिलेक्ट करके देता है कि आपको इस चैप्टर में से सिर्फ ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, सिर्फ ये टॉपिक जो है वो पढ़ना है, और हम इसी टॉपिक के इस में से एमसीक्यूज देंगे, बाकी बाहर से कभी भी एमसीक्यूज नहीं आता। मतलब कि पीएमडीसी का जो सिलेबस है हमें सिर्फ उस सिलेबस को ही पढ़ना होता है, उस सिलेबस को ही मुकम्मल तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमें क्या होता है कि समझना होता है। उस सिलेबस के बाहर से एक भी एमसीक्यूज नहीं आता। मतलब कि आप जैसे देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है केमिस्ट्री का, वैसे एफएससी हमारे बुक में तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, उसके बाद नील बोर है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद एनर्जीज हैं, उसके बाद क्वांटम नंबर्स हैं, रेडियो एक्टिविटी हो गया या और स्पेक्ट्रम का हो गया। तो मतलब कि अपने एफएससी के बुक में तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। क्या हमें वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? ना। पीएमडीसी क्या करता है, उस चैप्टर में से कुछ मखसूस टॉपिक सिलेक्ट करता है। लाइक हमारे पास इस 2025 वाले सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में से सिर्फ 4 या 5 टॉपिक्स थे। कौन से? एक था डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज यानी प्रोटॉन, और नील बोर एटॉमिक मॉडल है मतलब कि एनर्जीज है, और उसके बाद जो हमारे पास सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम में और फोटॉन से यानी कि क्वांटम एनर्जी जो है वो है, और क्वांटम नंबर्स हैं। तो मतलब ये 4-5 टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे जो हम सारे टॉपिक्स पढ़ें। तो पीएमडीसी क्या करता है कि एक टू द पॉइंट टॉपिक सिलेक्ट करके देता है कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इन्हीं टॉपिक में से हम एमसीक्यूज जो हैं वो क्या करते हैं कि निकालते हैं। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग के पेपर की बात करें कि जो इंजीनियरिंग का पेपर होता है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं देती। इंजीनियरिंग का पेपर क्या होता है कि एफएससी में से निकाला जाएगा, फर्स्ट ईयर और इंटर में से निकाला जाएगा। अब फर्स्ट ईयर और इंटर में जो भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे हमने पढ़ने होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक जो भी है थर्मोकेमिस्ट्री तक, और जो इंटर केमिस्ट्री है उसमें से भी हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं निकालते, बिल्कुल आसान पेपर होता है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। तो अगर आप सही तरीके से मतलब टू द पॉइंट बुक को डिटेल से पढ़ेंगे, अपने बुक को जो आपका टेक्स्ट बुक है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे केपीके का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, तो अगर आप टेक्स्ट बुक को सही तरीके से पढ़ते हैं तो टेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद हम अपने इस चैनल से हम क्या करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जूम क्लासेस चलाते हैं। उस ऑनलाइन जूम क्लासेस में आपको डेली बेसिस पे एक मतलब कि जैसे एमडीकेट का सिलेबस है उसका भी हम फिक्स टाइम करते हैं कि 3 मंथ हैं या 4 मंथ हैं। इस टाइम में हमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। डेली बेसिस पे आपको 50 मिनट्स का 40 मिनट्स का क्लास दिया जाएगा, और उस टॉपिक के मुताबिक डेली हम क्या करेंगे कि उसके जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। कि अगर हमारे पास पॉजिटिव रेज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स है, उस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में आज तक जो भी एमसीक्यूज दिया गया है वो पूरे एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद उनकी जो टेस्टें होती हैं, मॉक टेस्ट हो गई या हमारे पास फुल लेंथ पेपर हो गया, एफएलपीज पेपर हो गया, तो उनके बारे में हम जो है वो मुकम्मल क्या करते हैं कि उनको सॉल्व करवाते हैं बच्चों से। अगर आपने ऑनलाइन जूम क्लासेस लेने, सिर्फ केमिस्ट्री क्लासेस, और मैं कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही पढ़ा सकता हूँ, तो हमारे पास कोई दूसरा टीचर है, बायोलॉजी का टीचर भी मौजूद है और फिजिक्स का टीचर भी मौजूद है। आप लोग कहेंगे तो वो टीचर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अलग हिसाब से पढ़ेंगे।
तो इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आपको केमिस्ट्री के क्लासेस जो है वो दिए जाएंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशंस करनी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, या आप ईमेल पे एसएमएस करें, या व्हाट्सएप पे एसएमएस करें। आपको वहां से ऑनलाइन जूम क्लासेस की मीटिंग दी जाएगी, आप डेमो क्लास लें। उस डेमो क्लासेस के बाद आपको बेहतर लगे, आपको समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ से केमिस्ट्री अच्छी मिल सकती है, तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है तो मतलब देखें, टाइम ज़्यादा नहीं होता, टाइम बिल्कुल लिमिटेड होता है। लिमिटेड टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करनी होती है, ताकि हम उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करके जब एग्ज़ाम में बैठे तो हम परेशान ना हो जाएं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, फिर जब एग्जाम में पेपर सामने आता है इस तरीके से, एक एमसीक्यूज पढ़ा वो भी नहीं आ रहा था, दूसरा पढ़ा वो भी नहीं आ रहा था, थर्ड पढ़ा वो भी नहीं आ रहा था। जब एमसीक्यूज समझ में नहीं आते ना तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनका ऑलमोस्ट उसी वक्त पेपर जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। वो पेपर सही नहीं करके आते, फिर उनका एडमिशन्स नहीं होता है, तो और ज़्यादा डिप्रेशंस में चले जाते हैं। तो अगर आपको कल डिप्रेशंस में से बचना है तो आज ही से आप क्या करें, प्रिपरेशन से स्टार्ट करें। अपने बुक्स को उठाएं, और बुक्स को उठाकर आप यूट्यूब मौजूद है आपके पास, आपको ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, आपके पास अकेडमीज मौजूद है, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सही तरीके से आप एक अपने गोल को जो है वो कामयाबी से हासिल कर सकते हैं आप, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर।